नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ज़रूरी सूचना आप लोगों को देना चाहता हूं। मैं दिनांक 10 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक आपके बीच दिल्ली में रहूंगा। यदि आप अपनी हस्तरेखा को दिखाना चाहते हैं, पर्सनली मुझसे मिलना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो 8700631128 पे मुझसे संपर्क करिएगा। व्हाट्सअप करें या कॉल करें तो ये नंबर उपलब्ध रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, आपकी हथेली की जो आकृति यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये यहाँ पे एक आयताकार दिखाई दे रही है। आगे के लिए बहुत शुभ संकेत दे रही है कि आपका जो व्यक्तित्व रहेगा एक एनालिटिकल स्वभाव वाला रहेगा। एक रिसर्च पर्सन जैसा व्यक्तित्व आपका रहने वाला है, जिसका जीवन में बहुत ज़्यादा फायदा आपको निश्चित तौर पे मिलेगा। दूसरा, अगर हम करियर का मामला देखते हैं तो जिस कार्य में मस्तिष्क से ज़्यादा काम चलता हो या बोलने से ज़्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत थोड़ी कम होती हो, तो ऐसे करियर में आप ज़्यादा सुटेबल रहेंगे। ऐसा करियर आपके लिए तरक्की देने वाला रहेगा और आप खूब कामयाबी भी इस करियर में हासिल करेंगे। दूसरी बात देखें तो आपकी हथेली की जो रंगत है वो भी बड़ी खूबसूरत, बड़ी सुंदर दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि जीवन में आगे चलकर लक आपका, भाग्य आपका बहुत अच्छा साथ देने वाला है। ठीक है ना। प्रारंभिक तौर थोड़ा सा संघर्ष की स्थिति में दिखाई दे रहा है, लेकिन इसी संघर्ष के बदौलत आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग करेंगे, ये भी निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात अगर हम देखें तो यहाँ पे जो आपकी मिडिल फिंगर है और जो आपकी तर्जनी की उंगली है, इसके बीच में छिद्र दिखाई दे रहा है। ये आर्थिक तौर पर 35वें वर्ष तक पैसों के मामले में 3 चीज़ों में से एक या 2 चीज़ रखेगा। या तो धन के मामले में संघर्ष रखेगा, या तो बहुत ज़्यादा खर्चीला स्वभाव रहेगा 35वें वर्ष तक, या तो जो है धन के महत्व को समझ ही नहीं पाएंगे। इन 3 चीज़ों में से एक या 2 चीज़ रहेंगी, लेकिन 36वें वर्ष से इसका प्रभाव बिल्कुल खत्म हो जाएगा। चौथी एक चीज़ दिखाई दे रही है आपके मणिबंध में। यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 लकीरें दिखाई दे रही हैं, और जहाँ से आपकी मस्तिष्क रेखा, आपकी जो है जीवन रेखा निकल रही है, उसके आरंभ में इस प्रकार का साइन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है आपके जीवन का जो प्रारंभिक दौर है, कम से कम 35 ईयर तक का, इस दौर में थोड़ा सा जीवन में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। कई बार अस्थिरता का सामना भी करना पड़ेगा, कई बार संघर्ष भी करना पड़ेगा, और इस उंगली के इस तरफ से झुकाव होने के कारण बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही आपको चीज़ों में सफलता की प्राप्ति होगी। खुद के बलबूते पे कुछ करने वाला गुण आपका रहेगा। अपनी खुद की मेहनत, खुद के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में सर्वथा सफल होंगी। ये भी यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब एक और चीज़ दिखाई दे रही है, अगर हम देखें तो घूमने फिरने की बहुत ज़्यादा आप शौकिया रहेंगी, बहुत ज़्यादा शौकीन रहेंगी, और घूमने फिरने का मौका भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा और उसका बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल बना रहेगा। अब आते हैं मेन चीज़ पे। आपकी हथेली में बहुत सारी चीज़ें बहुत गड़बड़ कर रही हैं।
एक तो आप देखेंगे आपकी हथेली में पूरी तरह से नेगेटिव ऊर्जा है, और उसके साथ जो आपका ये मंगल है, 2 मंगल होते हैं, एक ये और एक ये। तो आप देखेंगे आपका जो ये मंगल है ये बहुत ज़्यादा फूला हुआ है। तो क्षण भंगुर वाला गुस्सा ये व्यक्ति के अंदर हावी करता है। बात बात पे गुस्सा, मानी जैसे गुस्सा नाक में रखा हुआ हो। क्षण भंगुर वाला बहुत ज़्यादा गुस्सा ऐसा व्यक्ति के अंदर रहता है, और ये चीज़ों को खासकर आपके रिश्तों को बड़ा खराब करता है। तो इसके लिए आपको 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं करना। सबसे पहली चीज़ है दिव्य सूर्य क्रिया। अगर किसी तरह आप दिव्य सूर्य क्रिया नहीं कर सकती हैं, कोई परिस्थितियां वहाँ आ सकती है क्योंकि आप विदेश में रहती हैं, तो दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको जरूर करना है। और हनुमान जी की एक छोटी सी उपासना दे रहा हूँ, बहुत सरल है, बहुत सुंदर है। उसको अगर आप करती हैं तो ये जो गुस्सा वाला स्वभाव आपका है, जो आपका व्यक्तित्व को बहुत ज़्यादा खराब कर रहा है, ये चीज़ें ठीक होने शुरू हो जाएंगे, और आपका व्यक्तित्व एक एनर्जेटिक होगा, एक पराक्रम बहुत सात्विक रूप में रहेगा। आपसे जो भी मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा, और कहीं ना कहीं जो है इसका फायदा आपको होगा। दूसरी चीज अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो नेगेटिव ऊर्जा के साथ साथ आपका चंद्रमा भी खराब है। जब चंद्रमा खराब होता है तो चंद्रमा माँ का कारक होता है, मन का कारक होता है, मन का अधिपति होता है। चंद्रमा मनसो जायतः संस्कृत में कहा गया है, हमारे पौराणिक ग्रंथों में ये कहा गया है। तो ऐसे में ऐसे लोगों के साथ जो माता हो, अपनी खुद की माँ हो, या अपनी जो है सास हो, सासू माँ जिसको कहते हैं, दोनों माँ ही होती हैं, उनके साथ वैचारिक मतभेदता रहती है, ठीक है ना, उनके साथ बनती नहीं है, और उनका जो आशीर्वाद मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। और उसके कारण, आपकी चंद्रमा के कारण, आप भी उनके कारण दुखी होती हैं और वो भी आपके कारण दुखी होती हैं, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ पे चंद्रमा ठीक नहीं है। साथ में आपका निम्न मंगल जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये खराब दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में व्यक्ति का मन ठीक नहीं रहता है, और इसका असर आपके दिमाग पे भी पड़ता है, ये मानसिक परेशानियों को देता है। ऐसे में कई बार जातक भावुक हो जाता है या इमोशनली परेशान रहता है और सोचता रहता है, और कोई बीच में उस सोच के बीच में कोई कुछ काम के लिए कहे या कोई बात कहे तो व्यक्ति भड़क जाता है, ठीक है ना। जिद्दीपन व्यक्ति के अंदर आ जाता है और वो खुद नहीं समझता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, और मन ऐसे व्यक्तियों का एकाग्र नहीं रहता है, अच्छा नहीं रहता है। और जब ये बहुत ज़्यादा खराब होने बैठ जाए तो थोड़ा सावधान रहना चाहिए। ऐसे में पेट की दिक्कतें व्यक्ति को आती हैं, और विशेषकर माँ का सुख प्राप्त नहीं होता है, और धीरे धीरे नींद आने में भी दिक्कतें आती हैं। चंद्रमा अगर खराब होता है तो व्यक्ति का जो हार्मोनल सिस्टम है वो धीरे धीरे बिगड़ने बैठ जाता है, और 70% जीवन में व्यक्ति के जो है ये प्रभाव देता है। तो आपको चंद्रमा ठीक करने के लिए एक सुंदर सा उपाय दे रहा हूँ मैं, अपने जीवन में इसको ले आइए, निश्चित तौर पे आपको फायदा होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे मुख्य चीज होती है, यहाँ पे आपकी तर्जनी की उंगली है, और इसके नीचे का जो ये मुख्य भाग है इसको कहते हैं हम बृहस्पति का पर्वत। ये गुरु इनको कहा जाता है, ये देव गुरु बृहस्पति हैं, और गुरु का मतलब होता है सिखाने वाला। गुरु सबसे बड़ा है, हेड ऑफ फैमिली भी कहे उसको, या उससे ऊपर का भी चीज कहे तो वो गुरु है। और आपका गुरु यहाँ पे शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है। जब ये शनि की तरफ दृष्टि गोचर करता है तो परिवार की को लेके चिंताएं देता है, परिस्थितियां खड़ी करता है, खासकर
व्यक्ति का जो दाम्पत्य जीवन है उसमें मतभेदता बढ़ जाती है या कोई ऐसी परिस्थितियां शामिल हो जाती है जिसके कारण व्यक्ति को चरम सुख का भोग प्राप्त नहीं होता है, परिवार का सुख सही तरीके से प्राप्त नहीं होता है और व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन भी अच्छा नहीं चलता है। ठीक है ना। और धीरे धीरे अगर ये यहाँ पे फूलने बैठ जाए, यहाँ पे से कमज़ोर होने बैठ जाए जैसे आपका है, और इस प्रकार से यहाँ पे इन लकीरों को छोटी छोटी रेखाएं काट दे जैसे आपका है, तो ज़्यादातर स्थितियाँ तलाक तक की नौबत आ जाती है। ठीक है ना। इसको ठीक किया जा सकता है, इसके लिए मैं उपाय दूंगा, जरूर करें, निश्चित तौर पे आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। देखिएगा गुरु की सबसे बड़ी चीज क्या है। जैसे आपका गुरु खराब है, धीरे धीरे धन की दिक्कतें बढ़ाएगा और आप पूजा पाठ में भी लगे रहेंगे, इष्ट कृपा प्राप्त नहीं होगी। और घर के जो बुजुर्ग हैं न, उनसे आपका संबंध कभी भी ठीक नहीं रह सकता है जब तक आपका गुरु ठीक नहीं होगा। और यहाँ पे अभी स्थिति देखें तो कम से कम 2.5 से 3 वर्षों तक आपका गुरु बहुत अच्छा नहीं है। तो कम से कम 2.5 से 3 वर्षों तक आप कोशिश करें जीवन में, खास करके आपके जो घर के बुजुर्ग हैं उनसे अपना संबंध सुधार के रखें। और अगर सुधार के नहीं रखेंगे तो इन्हीं बुजुर्गों की वजह से आपके जीवन में परेशानी आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे, संबंध खराब रहेगा तो उनके दिल से कहीं ना कहीं चीज़ें निकलेंगी और उनसे आपके जीवन में बहुत बड़ी परेशानी आनी शुरू हो जाएंगी। और दूसरी बात, आप कितना भी कुछ कर ले तरक्की नहीं मिल पाएगी। ठीक है ना। जीवन चलता रहेगा, इनकम बढ़ सकती है, लेकिन आप कहीं ना कहीं लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में नहीं जा पाएंगे। तो इसके लिए गुरु को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। और गुरु अगर लगातार खराब होता गया, अभी वो स्थिति आई नहीं है, अगर आपका गुरु लगातार खराब होता जाएगा तो ये स्वास्थ्य में भी प्रॉब्लम देगा, डायबिटीज दे सकता है, लीवर की दिक्कत दे सकता है, मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है और आपको शिथिल बना सकता है। और सबसे बड़ी बात, अगर गुरु बहुत ज़्यादा खराब होने बैठ जाए तो ये आपके जीवन से खुशहाली निकाल सकता है। कितना भी ऐश्वर्य रहे, कितनी भी लग्जरी जीवन रहे, लेकिन अंदर से जो खुशहाली होनी चाहिए उसको ये निकाल देगा। तो अब करना क्या है, देखिएगा, कुछ छोटी छोटी चीज़ें अपनानी है। ठीक है ना। जीवन में बहुत सुंदर चीज़ें मैं ऑडियो के माध्यम से आपको पूरी तरह से समझा के आपके व्हाट्सएप नंबर पे उपाय दूंगा। वो बहुत बड़े पूजा पाठ के उपाय नहीं हैं। दिव्य योग ध्यान क्रिया एक प्रकार का प्राणायाम है, एक प्रकार का योगा है, एक प्रकार का मेडिटेशन है। और दिव्य सूर्य क्रिया एक ऐसी क्रिया है जो निस्तेज चीज़ों को भी बहुत तेजोमय स्थिति में ला दे। व्यक्ति अगर शून्य पे भी खड़ा होगा, अगर वो सही रूप से एकाग्र मन से और गुरु द्वारा बताई गई विधि से अगर दिव्य सूर्य क्रिया करता है, यकीन मानिएगा इसका जो फीडबैक आया ये बहुत अच्छा आया है मेरे पास। अपने जीवन में शून्य से उठकर शिखर तक पहुंच सकता है, इसमें 0.1% भी किंतु परंतु नहीं है। लेकिन ये आपके करने के ऊपर डिपेंड करता है, आप क्रियाओं को किस प्रकार से करते हैं। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। ये आधुनिक विज्ञान भी वहाँ तक नहीं पहुँचा है जहाँ तक इस विज्ञान ने खोज की है। यही तो हमारे धार्मिक ग्रंथों में, हमारे पौराणिक ग्रंथों में स्पष्ट तरीके से लिखा गया है। ठीक है ना। तो वास्तविक रूप में आप अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अपना जो दिनचर्या है, जो रूटीन है, इसमें कुछ चीज़ों को शामिल करें, ज्योतिष के नियमों का पालन करें और आपका जीवन ऐश्वर्य से युक्त, सुख संपन्नता से युक्त निश्चित तौर पे होगा और ऐसी पावर ये जनरेट करेगा, आप अपने जीवन काल में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप चीज़ों को किस प्रकार से ले सकते हैं।
ठीक है। अब आते हैं एक मुख्य चीज पे जो आपकी हथेली में ठीक नहीं है और ये आपके व्यक्तित्व को भी खराब कर रही है, बेमतलब का विलेन आपको बना रही है और तमाम आयामों पे अपना प्रभाव दे रही है। ये है आपकी हथेली में बना हुआ ये जाल जो एक नेगेटिव ऊर्जा का सोर्स है और इसका सबसे पहला प्रभाव पड़ रहा है आपके मन पे, आपके मस्तिष्क पे। कहीं ना कहीं ये जीवन को उलझनों में डालने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना, और जिसके कारण आपकी जो निर्णय लेने की ताकत है उसको क्षीण करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके कारण आप सही से वास्तव में डिसीजन नहीं ले पा रही है कि वास्तव में मुझे क्या करना चाहिए और किस तरफ मुझे जाना चाहिए अपने जीवन काल में। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता दिख रहा है आपके रिश्तों पे, खास करके आपके दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपका परिवार का रिश्ता और आपका कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग आपको प्राप्त होना चाहिए था उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ रहा है आपकी आर्थिक सेहत पे। ये आर्थिक रूप से आपको कमजोर बनाने की, दरिद्रता की ओर धकेलने की कोशिश कर रहा है। इससे आपको बचना चाहिए। चौथा इसका प्रभाव पड़ रहा है आपकी सेहत पे, चाहे वो शारीरिक सेहत हो चाहे वो मानसिक सेहत हो, इसमें ये प्रभाव देता हुआ, विकार देता हुआ दिखाई दे रहा है। और पांचवा सबसे बड़ा, सबसे तीव्र प्रभाव इसका पड़ रहा है आपकी डेवलपमेंट पे और आपकी प्रोग्रेस पे। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था वो सफलता का स्तर कहीं ना कहीं माइनस की तरफ जा रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम, बहुत ज़्यादा लगन के साथ आप काम कर रही है। घर के अंदर जैसा भी व्यवहार हो, घर के आप बाहर आप ऑफिस में अपने व्यवहार के लिए बहुत अच्छी है और परफेक्ट तरीके से काम करने वाली है। लेकिन जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, मैंने कहा ना कि जो है लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचने का सवाल है, उसमें कहीं ना कहीं आप बीच में ही लटकी हुई हैं और इसका कारण है आपकी हथेली में नेगेटिव ऊर्जा का होना। और ये नेगेटिव ऊर्जा जितना इसको इग्नोर करेंगे ये उतना ही आपके जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव देगा, जड़ें जमा लेगा और बाद में केवल एक ही चीज़ आपके पास रहेगी, डेवलपमेंट, बाकी करियर और धन के मामले में शायद। लेकिन जो वास्तविक चीज़ें हैं व्यक्ति के जीवन में, चाहे उसका अपना जीवन हो, चाहे अपना परिवार का जीवन हो, अपना कुटुंब का जीवन हो, अपनी प्रसिद्धि हो, वो नहीं रह पाएगी। तो इसको ठीक करने के लिए एक मैं दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, एक वनस्पति स्नान दे रहा हूँ, उसका पालन करें। निश्चित रूप से आपको उसका बहुत अच्छा फायदा होगा। और जब ये आप करेंगे तो आपकी हथेली में एक बुद्धादित्य राजयोग बन रहा है जो जीवन काल के 36वें वर्ष से दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं इस राजयोग के कारण आप बहुत अच्छी पदों पे रहेंगी, बहुत अच्छा धन कमाएंगी, बहुत अच्छा शानदार करियर रहेगा जिसमें एक स्टेबिलिटी रहेगी। और चाहे परिवार की तरफ से हो, चाहे कुटुंब की तरफ से हो, चाहे स्वास्थ्य की तरफ से हो, कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत अच्छा स्तर प्राप्त होगा। कैसे बन रहा है देखिएगा। यहाँ पे देखेंगे ये बुध की जो उंगली है आपकी, ये सूर्य की उंगली के पहले पौर तक पहुँच रही है और जो आपकी जो है ये सूर्य की उंगली है, ये आपकी बृहस्पति की उंगली से बड़ी दिखाई दे रही है। और धीरे धीरे आपका जो बृहस्पति का पर्वत है वो अच्छी स्थिति में आने की ओर अग्रसर हो रहा है। और 36वें वर्ष में आप देखेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ से निकलकर एक रेखा स्पष्ट आती हुई दिख रही है जो 36 ईयर में राजयोग बना रही है। इस राजयोग का कैसे फायदा होगा देखिएगा। आप जिस भी चीज में नौकरी कर रहे हो,
चाहे आप जो है शिक्षा के क्षेत्र में काम करें, चाहे जो जिसको कहते हैं मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम करें, चाहे इंजीनियरिंग के हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे वाणिज्य हो, चाहे कानून हो, इन क्षेत्रों में आप किसी भी एक क्षेत्र में काम करते हैं तो बहुत अच्छा पद आपको प्राप्त होगा, एक लग्जरी जीवन प्राप्त होगा और कहीं ना कहीं एक प्रसिद्धि की आपको प्राप्ति होती हुई यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो ये आपकी हथेली में कुछ चीज़ें थी। यहाँ पे देखेंगे आपकी हृदय रेखा इन दोनों पर्वतों के बीच में जा रही है, मानी आपकी मिडिल फिंगर और आपकी इंडेक्स फिंगर के बीच में ये जा रही है और इस पे जुपिटर माउंट का और सैटर्न माउंट का दोनों का प्रभाव पड़ रहा है। आगे चलकर ये बता रहा है कि आप अपने जीवन काल में बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी जातिका रहेंगी। आपकी सोच भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी, बहुत आगे बढ़ने की रहेगी और गुरु का प्रभाव इस पे स्पष्ट पड़ रहा है, जुपिटर माउंट का प्रभाव। इसके कारण आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हमेशा बनी रहेगी। और वहीं पे शनि का प्रभाव पड़ रहा है, कर्म इस हृदय रेखा को देख रहा है, कर्म का ग्रह, भाग्य का ग्रह, ठीक है ना, और शनि का ग्रह। तो ये बता रहा है कि आप आगे बढ़ने के लिए इन किन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए आप उसको करेंगे और अपने जीवन काल में निश्चित तौर पे सफल होंगे। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी मस्तिष्क रेखा है। मस्तिष्क रेखा चंद्रमा से प्रभावित है। बहुत ज़्यादा ऐसा व्यक्ति कल्पनाएं करता है और ऐसे व्यक्ति यात्राएं भी बहुत अच्छी करता है और अंत में इतना धन कमा लेता है कि आने वाले जनरेशन के लिए अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छा बैंक बैलेंस ये जोड़ के रखता है, ठीक है ना, क्योंकि इसका माइंड एक बिजनेस माइंड रहता है और ये धन को आकर्षित करने वाला माइंड कहा जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ आपके अंदर है। लेकिन जब जब आपका बृहस्पति जीवन में थोड़ा कमज़ोर होगा या चंद्रमा थोड़ा कमज़ोर होगा तो ये चिंतातुर स्वभाव भी देगा, मन की एकाग्रता को भी भंग करेगा और फिर इस अवस्था में व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचने वाला रहेगा। तो इन चीज़ों को कमज़ोर नहीं होने देना है। जीवन की रेखा अगर हम देखते हैं तो ये बता रहा है कि अपने जन्म स्थान से दूर ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे, जन्म स्थान में रहकर बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाएंगे। मंगल की रेखा भी आपकी बहुत अच्छी है। अगर आप मन से हनुमान जी की भक्ति करते हैं, हनुमान जी के ऊपर समर्पण रखते हैं तो निश्चित ही जीवन में आपको बहुत अच्छी उन्नति देखने को मिलेगी। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे तो ये इस प्रकार से धीरे धीरे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो बता रहा है कि आप अपनी कमाई हुई पैसों से अपनी प्रॉपर्टी को जरूर हासिल करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं दिख रहा है। देखिएगा आपको ठीक 42 ईयर तक, 42वें वर्ष तक 3 चीज़ों से बचकर चलना होगा। एक तो जल्दबाजी में आकर बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है, दूसरा उतावलेपन में आकर बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना है और तीसरा भावनाओं के वशीभूत होकर बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है। अगर आप इन चीज़ों में फंस जाती हैं 42वें वर्ष से पहले तो जीवन काल में बहुत ज़्यादा संघर्ष आ जाएगा, धन हानि हो जाएगी। और एक बात का ध्यान रखना, आपके हथेली में बिजनेस नहीं है, बिजनेस बड़ा सोच समझकर करना होगा। बिजनेस में ज़्यादातर नुकसान की संभावना दिख रही है। अगर बिजनेस यदि भविष्य में करते भी हैं तो पार्टनरशिप में कभी भी कार्य ना करें और एक बात का ध्यान रखें, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास अच्छा धन आएगा। खासकर में बड़े धन कमाने की जो स्थितियां आ रही हैं, एक तो 36 ईयर में आ रही है, स्वर्णिम अवसर है इस समय आपका। दूसरा यहाँ पे देखेंगे तो 42 ईयर से चीज़ें बहुत अच्छी बैलेंस दोबारा होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है।
और तीसरा देखें तो 57 ईयर से आपके जीवन में दोबारा भाग्योदय की स्थिति आ रही है। ये स्वर्णिम काल है, आपकी स्वर्णिम ईयर है, इनका गोल्डन पीरियड है ये, इसका खूब फायदा उठाएं। इसकी चीज़ें एक और भी दिखाई दे रही है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, घुटने का दर्द है, पीठ का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना बढ़ सकती हैं। तो योगा इत्यादि चीज़ें करें तो ये चीज़ें नहीं होंगी। शुक्र की स्थिति देखें, आपका शुक्र बहुत अच्छा है। और देखिएगा, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका सुंदर और पुष्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी हथेली में ये पीछे की तरफ आ रहा है, झुक रहा है, घूमने फिरने की बहुत ज़्यादा शौकीन रहेंगी आप, और इसका फ़ायदा भी आपको होगा। शुक्र सुंदर उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है। आगे चलकर ये आपको बहुत ज़्यादा तेजोमय अवस्था में लाएगा। चेहरा भी बहुत सुंदर, बहुत ग्लो रहेगा आपका। सुंदरता, आकर्षण आपके अंदर विद्यमान रहेगा। हर परिस्थिति को झेलने की ताकत ये देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं इसका फायदा होगा। आपका निम्न मंगल मैंने पहले बता दिया, बहुत खराब है, इसको आपको उपाय जरूर करना है। ये मंगल बहुत अच्छा है, इसका आपको लाभ मिलने वाला है। बृहस्पति आपका थोड़ा ठीक नहीं है, इसको ठीक करिएगा। शनि आपका ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है। सूर्य में भी आपकी 2 रेखाएं हैं। आपको अपने कार्यों में आगे चलकर बहुत अच्छी प्रसिद्धि मिलेगी और आपको अच्छा धन मिलेगा, और कहीं ना कहीं पुत्र सुख भी आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। आपका बुध भी धीरे धीरे बहुत अच्छी स्थिति में आ रहा है, नॉर्मल स्थिति में आ रहा है। थोड़ा ज़्यादा उभर गया है तो ये थोड़ा सा व्यक्ति के अंदर ईगो प्रॉब्लम देता है, इससे थोड़ा संभल के रहे। आपका चंद्रमा ठीक नहीं है, ये मैंने पहले ही बता दिया है। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, और जो उपाय हैं मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।